पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। मैं आरसी विनोद गढ़वाल। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। समाचार प्रभात के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह सबसे पहले आरसी पंचांग। आज दिनांक 31 मई 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082, शिक्षावत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शनिवार का दिन, शनिदेव का दिन। शनिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए हितकारी, शुभकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। अपने शब्दों का प्रयोग संभल कर करें, क्योंकि यही आपकी परवरिश का प्रमाण होते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। देश में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। देश में इस समय 1910 एक्टिव मरीज हैं। 16 मरीजों की अब तक मौत हो गई है। वहीं कल गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसे आईसीयू में रखा गया है। देश के 60% कोरोना मरीज केरल और महाराष्ट्र में हैं। लगातार बढ़ती कोरोना के केसों से चौथी लहर से इनकार नहीं किया जा रहा है। वहीं विशेषज्ञ वैक्सीन को इस वेरिएंट पर प्रभावी नहीं मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि देश में चौथी लहर आती है तो इसका पीक टाइम 21 से 28 दिन रह सकता है। वहीं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को कल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य सहित सौरभ भास्कर और एक अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ साथ 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी 19 वर्षीय थी। वे सितंबर 18, 2022 से लापता हुई थी। उनका शव 24 सितंबर को नहर में मिला था। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के ऋषिकेश रिसोर्ट में अंकिता भंडारी 19 रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य करती थी। 18 सितंबर को वह पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों के साथ रिसोर्ट से जाती हुई दिखी, किंतु वह वापस नहीं लौटी थी। पुलकित ने उसे गंगा नदी में ढकेलने को स्वीकार किया था। 2 वर्ष 8 महीने बाद कल सजा का ऐलान किया गया है। वहीं भाजपा ने घटना सामने आने के बाद विनोद आर्य को सभी पदों से हटा दिया था। वहीं पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। वहीं अंकिता भंडारी के पिता ने फैसला सुनाए जाने से पूर्व फांसी की सजा देने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा बिहार में संपन्न हुआ। अपने दूसरे दिन उन्होंने बिहार में 48,520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सासाराम
में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के दूसरे दिन मैं बिहार आया था। मैंने बिहार की धरती से बिहार वासियों से यह वादा किया था, वचन दिया था कि मैं पहलगाम आतंकी हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दूंगा। आज वचन पूरा करके आया हूँ। भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकाने को खंडर में बदल दिया है। वहीं मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौजूद लोगों से खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने को कहा। वहीं पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी और उनके परिजनों से मुलाकात की। वैभव सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव सूर्यवंशी के परिवार के साथ 10 मिनट का समय बिताया। हालांकि क्या चर्चा हुई है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना से कानपुर पहुंचे। कानपुर में उन्होंने एयरपोर्ट पर 8 मिनट तक पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। ऐश्वर्या शुभम द्विवेदी की पत्नी ने पहलगाम आतंकी हमले का आंखों देखा हाल प्रधानमंत्री को सुनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, तुम बहादुर बच्ची हो। वहीं शुभम के पिता का हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। उन्होंने शुभम द्विवेदी के परिवार को ढांढस भी बंधाया। वहीं कानपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कनपुरिया भाषा में कहूं तो देश के दुश्मन कहीं भी छुपे हों, उन्हें होंक दिया जाएगा। पाकिस्तान समझ ले कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, न हम रुके हैं न थमेंगे। आतंकी हमला होने पर बिल में से फन निकालकर कुचल डालेंगे। वहीं आज देश के जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान शाम को सायरन भी बजेंगे, ब्लैकआउट भी किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुंछ में गोलाबारी में प्रभावित परिवारों से मिले। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पुंछ में राहत पैकेज की मांग की है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कल जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में फॉरवर्ड इलाके में पहुंचे। उन्होंने जवानों के साथ मुलाकात की। जवानों के अदम्य साहस के लिए जमकर तारीफ की। उन्होंने अन्य तैयारियों की समीक्षा भी की है। वहीं भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। संसदों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले शशि थरूर के बयान के बाद कोलंबिया सरकार ने भारत का आतंकियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन का समर्थन किया है। कल शशि थरूर ने कहा था कि भारत सरकार कोलंबिया सरकार से निराश हुई है। उसने पाकिस्तान में जन माल के नुकसान पर दुख जताया, मगर पहलगाम में हमारे निर्दोष पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ उस पर कोई
बयान नहीं दिया। कोलंबिया सरकार ने कहा कि हम भारत के रुख को समझते हैं, हर आतंकवादी घटना का विरोध करते हैं और भारत द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन करते हैं। इधर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी इस सरकार के रहते विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुई है। चिर परिचित दोस्त रूस ने भी पाकिस्तान के साथ AMU साइन किया है। वह पुराना स्टील मिल शुरू करने के लिए पाकिस्तान को 21,660 करोड़ रुपए की राशि देगा। वहीं शेयर बाजार की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुए। दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद BSE सूचकांक 182 अंक टूटकर 81,451 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 83 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,751 पर बंद हुआ। शेयर मार्केट ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी को शेयर बाजार में प्रतिबंधित कर दिया है। साधना ब्रॉडकास्टिंग से गलत तरीके से 91 लाख रुपए की कमाई की थी। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। क्रिकेट IPL के 18वें सीजन में 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। कल न्यू चंडीगढ़ के यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस मुंबई ने जीता। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 50 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। जॉन स्टुअर्ट बेन स्टोक ने 47 रनों की पारी खेली। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 33, तिलक वर्मा ने 25 और हार्दिक पांड्या ने नाबाद 9 गेंदों पर 22 रनों की तूफानी पारी खेली। गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को एक सफलता मिली। 229 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। साई सुदर्शन ने जमकर बल्लेबाजी की। उन्होंने 80 रनों का योगदान दिया, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 48 रनों की पारी खेली। गुजरात की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की ओर से ट्रम बोर्ड ने 2 सफलता हासिल की। वहीं जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार, सेंटिनल को 1-1 सफलता हाथ लगी। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई कर गई है, जहां पर 1 जून को उसका मुकाबला अहमदाबाद में किंग्स 11 पंजाब से होगा। मौसम देश में नौतपा चल रहा है, मगर नौतपा के दौरान भी कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। केरल, महाराष्ट्र में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को अलर्ट जारी किया गया है। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन सहित तमाम जिलों में कल बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का दबाव बना हुआ है, जिसके कारण मानसून मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 7 से 10 दिन बाद पहुंचेगा। यह अब तक 17 राज्यों को कवर कर चुका है। आज बिहार और पश्चिम बंगाल मानसून पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। दोनों देश परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। हमने कहा कि हम उन देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे जो एक दूसरे पर गोलियां चलाते हों। परमाणु
हथियार करने की कगार पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों के नेता समझदार थे, उन्होंने हमारी बात मानी और संघर्ष रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल व्हाइट हाउस में एलन मस्क के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने एलन मस्क को अपना शानदार दोस्त बताया। उन्होंने मस्क को एक सुनहरी चाबी गिफ्ट करते हुए कहा, यह देश की ओर से शुक्रिया का प्रतीक है। वहीं उन्होंने कहा, मस्क कहीं नहीं जा रहे हैं, वे आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि डॉगी उनका बच्चा है। मस्क ने अमेरिकी सरकार में अहम भूमिका निभाई है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी से मुलाकात की, उन्हें थिएटर जाने के लिए अपनी कार भी दी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर से गिरर भपकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु जल का पानी नहीं रुक सकता, भारत पानी को हथियार नहीं बना सकता। वहीं पाकिस्तान में खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने सिंध और बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए पहलगाम आतंकी हमला कराया था। सिंध और बलूचिस्तान आज़ादी के बेहद नज़दीक थे। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उसने पहलगाम आतंकी हमला कराया ताकि पाकिस्तानी जनता को यह संदेश दिया जा सके कि मुसलमान और भारत में जंग हो गई है, जिसके चलते पूरा देश पाकिस्तानी आर्मी को समर्थन देना शुरू कर दे। किंतु पाकिस्तानी सेना की यह कोशिश नाकाम रही है। सिंध और बलूचिस्तान जल्द ही पाकिस्तान से अलग आज़ाद हो जाएंगे। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद महा महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे मध्य प्रदेश के भोपाल में जम्बूरी मैदान में 2 लाख से अधिक महिलाओं को संबोधित करेंगे। वे इंदौर एमपी की पहली मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। दतिया और सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। सोनीपत में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। यमुना नदी में जहर से जुड़ा मामला। तेलंगाना के हैदराबाद में आज मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फाइनले होगा। भारत की नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.